न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर के तौर पर तमिलिसाई सुंदरराजन के 2 साल मुकम्मल। सदर जमहूरिया और दीगर अहम शख्सियात ने दी मुबारकबाद। 2 साल तजुर्बात पर तहरीर करदा गवर्नर की किताब का हुआ रस्म इजरा। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी के साथ जारी। तेलंगाना की गवर्नर ने वैक्सीनेशन मुहिम के लिए की रियासती हुकूमत की सताइश। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्लान और हिकमत अमली तैयार होने तक वायरस नहीं करेगा इंतजार। तेलंगाना हाई कोर्ट का रिमार्क। मरकजी और रियासती हुकूमत के रवैये पर जाहिर किया अदम इत्मीनान। प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना की सियासत में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। यात्रा के 11वें रोज संगारेड्डी में बंडी संजय का खिताब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने श्रीनिवास यादव के हमरा रंगानायक सागर में छोड़ी छोटी मछलियां। कहा रियासत अब बैरूनी ममालिक को भी मछलियां बरामद करने के मौकूफ में पहुंच गई। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला में हल्की या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में मौसमी बीमारियों के मुतासरीन की तादाद में हुआ इजाफा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर के तौर पर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया दफ्तर, वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला के अलावा दीगर ने उन्हें मुबारकबाद दी, जिस पर गवर्नर ने इन हस्तियों से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर सुंदरराजन को मुबारकबादी के पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि मिलकर हम वज़ीर आज़म की दूरंदेशी के खतूत पर खुद मुख्तफी भारत और खुशहाल तेलंगाना व मुल्क के लिए खुद को दोबारा वफ़ कर सकते हैं। राजभवन में सुंदरराजन ने बतौर गवर्नर के 30 साल के आगाज़ के मौके पर अपने तजुर्बात को कलम बंद किया और उन तजुर्बात को किताब की शक्ल दी, जिसकी आज रस्म इजरा अमल में लाई गई। गवर्नर ने अपनी किताब को अपनी माँ के नाम मानून किया, जो हाल ही में चल बसी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IT के इदारों से पुराने लैपटॉप्स को हासिल करते हुए ये लैपटॉप्स गरीब बच्चों को फराहम किए जाएंगे। Thank you all for your presence, and I dedicate these success of these 2 years to my beloved mother, whom I lost recently. I wish you all a very special good morning. I'm extremely happy to personally meet you all again. I extend a very hearty welcome to you all. I'm really very happy. It is not mere words to express my gratitude. We may perform, we may act, but when endorsement for those actions, particularly from stalwarts of media friends, I'm really happy to be here with all of you in the beginning of this 3rd year. I always very optimistic, so instead of completing of 2 years, I can say it is beginning of the 3rd year. तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वाज़ेह किया कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना रियासत में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। उन्होंने इसके लिए रियासती हुकूमत की सताइश की। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द मुल्क के हर शहरी को कोरोना टीका लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने रियासत के सरकारी अस्पतालों की सहूलियात में बेहतरी की हुकूमत से ख्वाहिश भी की। तेलंगाना में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर आज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। कोरोना मामलात पर हाई कोर्ट ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो कोरोना की तीसरी लहर पर एक्शन प्लान दाखिल करें। साथ ही महकमे सेहत को हिदायत दी गई है कि वो
RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी दाखिल करें। अदालत ने सवाल किया कि माहिरीन की कमेटी का इजलास क्यों नहीं मुनक्किद किया गया। अदालत ने रिमार्क किया कि कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्लान और तरीक़ेकार तैयार होने तक वायरस इंतज़ार नहीं करेगा। अदालत ने तीसरी लहर को रोकने के लिए अंदरून एक हफ्ता हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी और इसकी हिदायत पर अमल ना करने पर डायरेक्टर महकमे सेहत मरकज़ के नोडल ऑफिसर को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी। बेंच ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तेज़ रफ्तारी के साथ इक़दाम करें। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाज़ार डिवीज़न अजमत नगर का तफसीली दौरा करते हुए ज़ेरे इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। इससे क़ब्ल उन्होंने रेवेन्यू दफ्तर में एक इजलास मुनक़्क़िद किया और पेंडिंग कामों की आजिलाना तकमील की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुकामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान और दीगर मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार इलाके में आज दौरा किया गया। अजमत नगर में एक काम चल रहा था, वहाँ पर एक पहले की निज़ाम के दौर की एक लैंड है, वहाँ काफ़ी डीप में है वो, और वो मट्टी बढ़ जाने की वजह से गाड़ी आई थी सीवर की, उसके वजन से गड़ा पड़ गया। वो गड़े की फिलअप करने के वास्ते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को लेके आए, उनको बताया तो बताया कि वो किस तरीके से उसको फिलअप करना, इंजीनियर को डायरेक्शन दिए, वो डस्ट डाल के बाद में ऊपर प्याज पर कर देना। तो घर वालों को भी ख़तरा, क्योंकि पाए के नीचे से बैठा हुआ है। इंशाल्लाह कल सुबह से वो काम करके कंप्लीट करेंगे। असल काम ये है कि वहाँ से जो सीवर लाइन जा रही है, आगे जाके जो रेलवे की ज़मीन से गुजर रही है, वहाँ पे कचरा वचरा भर के काफ़ी अच्छे से बंद थी वो लाइन, और 4-5 दिन से हमारे पार्टी के हमारे अजहर साहब खड़े रह के काम करा रहे थे, मुसलसिल वो सफाई करके काम कराए। अब यहाँ जहाँ गड़ा हो गया, वहाँ पे फिलअप करके वहाँ से जो लाइन है वो उसको साफ़ करते हुए जाएंगे। इंशाल्लाह पूरी लाइन साफ़ हो जाएंगी, वहाँ के लोगों को सहूलत हो जाएंगी, किसी किस्म का पानी नहीं रुकेगा। उससे कबल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के ऑफिस में हल्के रेन बाज़ार के कामों का जायज़ा लिया गया। काफ़ी काम मंजूर होके हैं, लेकिन गुत्तेदार नहीं कर रही। ये हिसाब से पाबंद किया गया कि गुत्तेदारों को बोल के फौरी काम शुरू करें, और जो करना चाह रहे हैं उनसे करा दीजिए, जो नहीं करना चाह रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके और जो करना चाह रहे हैं उनसे करा दीजिए, जो नहीं करना चाह रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके शॉर्ट टेंडर करके दूसरों से कराइए। तमाम कामों की तफसील एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के पास मौजूद है। तकरीबन 57-58 काम है, जिसमें से थोड़े हुए, और 27 काम ऐसे जो गुत्तेदारा करने के वक्त में नहीं, और काफ़ी टेंडर के बाद टाइम गुजरा, उनको ब्लैक लिस्ट करके शॉर्ट टेंडर में दूसरों से कराने के लिए उनको ख्वाहिश की गई। और दीगर मसाइल पे भी बात हुई ऑफिस में। इंशाल्लाह जैसे जैसे काम होते जाएंगे, हम आपके चैनल के ज़रिए लोगों को चला देते जाएंगे, और इसी नौइयत की मीटिंग और दौरा दूसरे बल्दी हल्कों में करेंगे। सिलसिला आज से जारी हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर हर बल्दी डिवीज़न में एक मीटिंग ऑफिसरों की रख के उनके कामों का जायज़ा लेते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी दूसरे हफ्ते के लेंगे। इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल वासित साहब भी हमारे साथ शरीक है, इब्तदाई के तमाम लोग भी इसमें शरीक है। इंशाल्लाह काम का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर हल्के असम्बली के SC/ST तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में शुरू करदा दलित बंधु स्कीम पर अमलवारी का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। वाज़ेह हो कि इस स्कीम के तहत हर दलित के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की रकम जमा करवाई जा रही है, ताकि उनको बाइख्तियार बनाते हुए उनके पसंद के पेशे को इख्तियार करने के लिए सहूलत मिल सके। कांग्रेस कारकुनों और लीडरों की रैली का आगाज़ नारसंगी से हुआ, जो गंडीपेट तहसीलदार के दफ्तर तक निकाली गई। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने दावा किया है कि उनकी प्रजा संग्राम यात्रा पर तवक्को से कहीं ज़्यादा अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। बंडी संजय ने संगारेड्डी में यात्रा कमेटी के अरकान से मुलाकात की, ताकि उनकी 11 दिनों से जारी यात्रा के मसाइल को हल किया जा सके। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि यात्रा कामयाबी के साथ जारी है
उन्होंने कहा कि ये यात्रा रियासत की सियासत में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। आवाम चाहते हैं कि 2023 में बीजेपी ही तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आए, इसीलिए वो इस यात्रा की हिमायत कर रहे हैं। नौजवान बीजेपी में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार करते हुए अपने मुताल्लिक़ा मवाज़ियात में ज़ाफ़रानी परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी की मरकज़ी क़यादत ने उनकी यात्रा पर तवज्जो मरकूज़ की है और इसके लिए दरकार तमाम ज़रूरी मदद भी दी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने अपने काबिनी रफ़ीक वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ ज़िला सिद्दीपेट के रंगानायक सागर में छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि रियासत अब मछलियों को दरामद करने की सूरत हाल से निकलकर बैरूनी ममालिक बरामद करने के मौक़ूफ़ में पहुंच गई है। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि रियासत की मछलियों की मुल्क भर में तलब में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इन दोनों वज़रा ने मछलियों के साथ साथ झींगों को भी इस तालाब में छोड़ा। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर में 93 करोड़ छोटी मछलियों को मुख्तलिफ तालाबों में छोड़ा जा रहा है। इस मौके पर मज़कूरा वज़रा ने रंगानायक सागर रिजर्वायर के करीब तेलंगाना विजय डेयरी का नया आउटलेट भी लॉन्च किया। మత్స్యకారుల ఆదాయంలో చాలా వృద్ధి వచ్చింది. మరి ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడతాం. ప్రజలకు కూడా మరి చేపలు రొయ్యలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తక్కువ ధరకు స్థానికంగా ఎక్కడికక్కడ దొరుకుతున్నాయి. ఒకప్పుడు చేపలంటే కోస్తా ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి చేపలు తెలంగాణకు రావాలి, అక్కడి నుంచి లారీలు వస్తాయని మనకు తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే తెలంగాణ రొయ్యలకు తెలంగాణ చేపలకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకంటే మన గోదావరి నీళ్ళు కృష్ణా నది నీళ్లతో ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి చేపలు చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే చేపలకు చాలా డిమాండ్ దొరుకుతా ఉంది. ఇవాళ మన చేపలు మొత్తం ఉత్తర భారతదేశం వరకు మన చేపలు ఈరోజు పంపుతా ఉన్నాం. విదేశాలకు కూడా ఇవాళ మన తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి చేపలు ఎగుమతి జరిగే స్థితికి ఇవాళ తెలంగాణ చేరుకున్నది. 7 ఏళ్ల కింద మనం దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం, ఇవాళ ఎగుమతి చేసే దశకు ఇవాళ తెలంగాణ చేరుకున్నదంటే దానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి కృషి ఎంతైనా ఉందని చెప్పి तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने राजनगर के MLA प्रकाश गौड़ के हमरा ज़िला रंगारेड्डी के गंडीपेट मंडल में वाक़े पीरानचेरू तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत माहगीरों की तरक्की के लिए सब्सिडी पर मुफ्त मछलियाँ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से माहगीरों के मुश्किलात दूर हो रहे हैं। ఈరోజు చేప పిల్లలు వదలడం జరిగింది. గత 5 సంవత్సరాల నుండి రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేప పిల్లలు వదులుతూ ఉచితంగా వాటిని మత్స్యకారులు పట్టుకొని ఆదాయాన్ని పొందేటట్టు చేయాలనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకునే కార్యక్రమం ద్వారా దాదాపుగా 208 కోట్లు ఇప్పటివరకు అలాట్ చేయడం జరిగింది 5 సంవత్సరాలలో. ఇంచుమించు 30,000 కోట్ల చేపల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది, ఆదాయం రావడం జరిగింది వాళ్ళకి. ఈ సంవత్సరం కూడా ఇట్లా 89 కోట్ల రూపాయలు దీనికి అలకేట్ చేయడం జరిగింది. ఉచితంగా చేప పిల్లలు వేయడానికి 93 కోట్ల చేప పిల్లలు వేయబోతూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక 25 కోట్లు అలాట్ చేసి 10 కోట్ల రొయ్య పిల్లలు కూడా వేయడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. కులవృత్తుల నమ్మకం బ్రతుకుతున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆదాయం వచ్చే విధంగా చేయాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. तेलंगाना की चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर के तौर पर सत्यवती राठौड़ ने आज 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर महबूबाबाद में वाक़े उनके रिहाइशगाह पर उन्होंने केक काटा, जबकि उनके दफ्तर के मुलाजिमीन ने उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर सत्यवती राठौड़ ने उनके ये जिम्मेदारी देने के लिए वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया और इस दौरान उनके साथ तमाम ताउन करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने विखराबाद के कोटपल्ली तालाब में 5वें मरहले के तहत मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर उनके हमरा ZP चेयरपर्सन सुनीता रेड्डी, MLAs M आनंद, पायलट रोहित रेड्डी, काले यादయ్య, ज़िला कलेक्टर निखिला के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासत में जुमला 30,000 तालाब और रिजर्वायर हैं। माहगीरों की फलाह बहबूद के लिए इन तालाबों में 93 करोड़ छोटी मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा आउटलेट्स लगाने के लिए ऑटोज़ भी फराहम किए जा रहे हैं। చనిపోయినవి తీసుకొచ్చుకునే బదులు ఇక్కడ కూడా అందుబాటులో ఉండాలంటే కొన్ని అవుట్లెట్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 500 అవుట్లెట్స్ ఏర్పాటు చేయాలనేది
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. తాండూరు గానీ, వికారాబాద్ గానీ, దారూర్ గానీ ఇట్లాంటి వాటిలో అవుట్లెట్స్ ఏర్పాటు చేస్తే వీళ్ళు అక్కడ అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కొనడానికి కూడా మన వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తాం. ఇంకా కొంతమందికి మొబైల్ ఫిష్ అవుట్లెట్స్ అనేది కూడా పెట్టున్నాం. జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో అయితే ఈరోజు 155 మందికి మొబైల్ ఫిష్ అవుట్లెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఈరోజు చాలా బాగా ఒక సైడ్ ఫిష్ అమ్ముతా ఉన్నారు, ఒక సైడ్ ఫిష్ వంట చేసి అమ్ముతున్నారు, వంటకాలు కూడా అప్పటికప్పుడు ఫ్రై చేసి అమ్ముతా ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆర్థికంగా ఇంకెక్కువ లాభం పొందేటట్టు వ్యాపార దృక్పథంతో కూడా పోవాలి సొసైటీలో అనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న దాంట్లో जीएचएमसी में सर्विसेज को बेहतर बनाने के मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम INTUC और पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल के इश्तराक से MP गार्डन में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर PSI साउथ एशिया सब रीजनल सेक्रेटरी रामन गनन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जी मोहनदास, म्यूनिसिपल सहकारा मजदूर यूनियन के सदर आदिल शरीफ के अलावा GHMC सैनिटेशन, एंटोमोलॉजी और दीगर स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाद-ए-आज़म म्यूनिसिपल सहकारा मजदूर यूनियन के सदर आदिल शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए इजलास की तफसीलात बताई। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ। म्यूनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन जो इंडियन नेशनल म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज वर्कर्स फेडरेशन की एक एफिलिएटेड यूनियन है। आज मैं पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम है जिसमें हमारे साथी कनन साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो चेन्नई से है, सब रीजनल सेक्रेटरी है PSI साउथ एशिया से, और आज GHMC एम्प्लॉयज़, सैनिटरी एम्प्लॉयज़, एंटोमोलॉजी एम्प्लॉयज़, क्लरिकल स्टाफ सब मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ टू स्ट्रेंथन द पब्लिक ओन म्यूनसिपल सर्विसेज को किस तरह बेहतर बनाए GHMC में, ये हम यहाँ पर एजुकेट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। हाल ही में हमने देखा कि फ्लड्स आए और जो कोविड सिचुएशन पिछले 1 साल से ज़्यादा जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ के कई डेथ हुए हैं, बीमार हुए हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स जो है वो पेंडिंग हो रहा है, कहाँ उनको जॉब पे नहीं ले रहा है किन को जो भी गुजर जा रहे हैं। आपने देखा LB नगर में जो वाक़या हुआ, 2 सीवरेज वर्कर है जो सीवरेज में जाकर जो डूब गए, उनकी जो है जान, उनकी लाश 1 हफ्ते तक नहीं मिली। उनके लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसे क्या वर्कर की जान की सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, क्या कोई वैल्यू नहीं है? इसके लिए कुछ एक अच्छी मैकेनिकल वे में जो है सीवरेज को काम करना चाहिए इसमें, और ऑफिसर कोई मौजूद होना चाहिए फील्ड पर। जब वर्कर को इतना हजार्डियस वर्क में करते हैं तो कोई ऑफिसर नहीं आता है, अगर मर भी जाता है तो कोई ऑफिसर घर पे जाके पुरसाने हाल नहीं है। तो हम डिमांड कर रहे हैं हुकूमत तेलंगाना से, ये जो वर्कर है फ्लड्स में, कोविड में जो काम कर रहे हैं, अपनी जानों को जो है जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, उनको जो है एक इंसानी सलूक उनके साथ किया जाए। और जो PRC अभी आया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो PRC ये सैनिटरी वर्कर्स को, एंटोमोलॉजी वर्कर्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक 15,000 की सैलरी, 16,000 की सैलरी में कुछ नहीं हो सका आज की इस महंगाई में। कम से कम 25,000 रुपये सैनिटरी और एंटोमोलॉजी वर्कर्स को मिलना चाहिए। और तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इक्वल वर्क इक्वल पे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, स्टे लेकर आ रही है गवर्नमेंट जाके। वो हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल ख़राब हो, कोई स्ट्राइक हो, धरना हो, प्रोटेस्ट हो। हम शहर को अच्छा रखना चाहते, साफ रखना चाहते, लेकिन अगर वर्कर के लिए अगर गवर्नमेंट आकर सामने पॉजिटिव वे में कंसिडर नहीं करती है तो फिर शहर का हाल ख़राब होगा। शुक्रिया। अत्तापुर रिंग रोड लॉरी वर्कर्स एसोसिएशन का 7वां सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत तंजीम के सदर सैयद आज़म पाशा ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से TSIC के MD व वाइस चेयरमैन E वेंकट नरसिम्हा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद आज़म पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तंजीम के तकरीबन 1,700 अरकान को कारखानों के लिए जगह और मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इस सिलसिले में TSIC से अराजी अलॉट करने का मुतालबा किया गया था, ताहम फ़िलवक्त 30 एकड़ अराजी अलॉट की गई है, जिसका बहुत जल्द लेआउट तैयार करते हुए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद आज़म पाशा अत्तापुर रिंग रोड लारी वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के हैसियत से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आज अत्तापुर रिंग रोड लारी वर्कर एसोसिएशन का 7वां सालाना जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से TSIC के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन जनाब श्री E वेंकट नरसिम्हा रेड्डी साहब तशरीफ़ लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो GHMC लिमिट में 2700 वर्कर्स है,
तमाम यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का माहौल है। ये एसोसिएशन 2014 में हम लोगों ने क़ायम की थी, जिसका मंशा ये था कि GHMC लिमिट में जो भी हमारे वर्कर्स हैं उन लोगों को एक ऑटो नगर क़ायम किया जाए। हमारे वर्कर्स को किराए के कारखानों में रहते हुए बहुत मुश्किलात पेश आ रहे थे, जिसके सबब में हम लोगों ने एक एसोसिएशन क़ायम करके TSIC को अप्रोच हुए थे। 70 एकड़ का ऑटो नगर अलाटमेंट करने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। उसके सबब में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हमारी कार्रवाई है 30 एकड़ हम लोगों ने TSIC डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से हैंडओवर कर दी है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये 30 एकड़ पे लेआउट किया जाएगा और लेआउट करने के बाद TSIC जो भी मुनासिब रेट फिक्स करती है उससे हमारे जो मेंबर्स है जो ख्वाहिशमंद है आइनोल जाने पटनचरू में क़ायम करने के लिए ऑटो नगर, उन लोगों को वहाँ पे अलर्ट किया जाएगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना की जानिब से जारी 10 रोज़ा मुहिम उम्मत मुस्लिमा का मकसद अक़ामत दीन के तहत आरमूर शहर मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और दीगर ओहदेदारों के लिए एक इजलास दफ्तर जमात इस्लामी हिंद आरमूर पर मुनक़िद हुआ। इस मौके पर अहमद अब्दुल हलीम सेक्रेटरी शोबे खिदमत खल्क़, मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम ज़िला जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद रूरल, असलम मोहसिन अमीर मुकामी ने खिताब फरमाया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद वाजिद ने तिलावत व तर्जुमानी के ज़रिए से किया, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ खालिद ने अंजाम दिए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अल्ताफ़ और दीगर अरकान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और प्रोग्राम के इंतज़ामात किए। कुछ करने की या दूसरे मज़ाहिब से कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं है, मुकम्मिल है दीन। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाया, ये मुकम्मिल है, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने तुम पर पूरी कर दी, बस तुम इसके मुताबिक अपनी इनफरादी व इज्तिमाई जिंदगी गुजारो और साथ सिर्फ गुजारो ही नहीं बल्कि तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा नज़्बुलैन क्या है, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करो, जद्दोजहद करो। कैसे जद्दोजहद करो? अल्लाह ताला ने उसी आयत के अंदर बात फरमाई। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने शहर मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ले शांतिनगर में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा वैक्सीनेशन स्पेशल ड्राइव के 2 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान कॉलेज के तलबा के साथ कई अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल राहत खान, वाइस प्रिंसिपल प्रताप सिंह, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर विजय सारथी, मेडिकल डिपार्टमेंट स्टाफ, कॉलेज फैकल्टी और दीगर मौजूद थे। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन वाहिद रास्ता है। వీళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ని ఎవరైనా బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ షుగర్ ఉన్నా ఏ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా థైరాయిడ్ ఉన్నా తర్వాత హార్ట్ డిసీజ్ లంగ్ డిసీజ్ ఏ బీమారి ఉన్నా కూడా మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకే తొందర వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలా. ఇక ముందు ముందు వచ్చేసరికి వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రతి చోట కంపల్సరీ కావాల్సి వస్తుంది. మేము మాల్కి పోయినా కూడా మనం వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ వేయించుకోవాలి, హాస్పిటల్ పోయినా వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ వేయించుకోవాలి, హోటల్ పోయినా ఇట్లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంది పూర్వం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఏమైందంటే మనకు కరోనా వచ్చినా కూడా మనం కొద్దిపాటి లక్షణాలతో మనం బయటపడే అవకాశం ఉంది. ప్రాణాపాయం నుంచి మనం తప్పించుకునే అవసరం ఉంది. ज़िले जगतियाल के कलेक्ट्रेट के रूबरू भारतीय किसान संघ की जानिब से मुत्यम पेट शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने और मरकज़ी हुकूमत के नाफिज करदा ज़राई क़वानीन में कम अज़ कम इमदादी कीमत को क़ानूनी शक्ल देने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के कायदीन ने शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में शुगर फैक्ट्री के वर्कर्स को मुआशी मुश्किलात का सामना है और इसको खोलने से मुकामी लोगों को भी यहीं पर रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ज़राई क़वानीन के तहत
कम से कम इमदादी कीमत को जल्द से जल्द कानूनी शक्ल दें। वहीं उन्होंने हल्दी को 15,000 रुपये फी क्विंटल खरीदने का भी मुतालबा किया। కలెక్టరేట్లను ముట్టడి సందర్భంగా జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి మేము వచ్చిన సందర్భంగా మేము మాట్లాడేది ఏమంటే అన్ని పంటలకు మద్దతు ధర ప్రకటించాలి. అలాగే ఈ మద్దతు ధర అనేది ఏడాది పొడవుగా 364 రోజులు కూడా తెరిచే ఉంచాలి. కొనుగోలు కేంద్రాలను తెరిచి ఉంచాలి. అప్పుడే రైతు తన వీలును బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి అతను అమ్ముకోగలుగుతాడు. అలాగే కొన్ని అందులో మీరు వ్యవసాయ చట్టాల గురించి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో మాకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని సవరణలు చేయాలని కూడా మేము ఈరోజు దాని గురించి మేము గలం విప్పుతున్నాము. बांसवाड़ा डीएसपी की सदारत में गणेश त्यौहार के पेश नज़र पीस कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस दौरान गणेश उत्सव के पुरअमन इनेक़ाद और खुशगवार इख्तिताम के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। डीएसपी ने हिदायत दी कि गणेश मंडपों में CCTV कैमरे, सिक्योरिटी का ख़ास तीर-ख्वा बंदोबस्त, सफाई का बेहतर इंतज़ाम, कोविड प्रोटोकॉल पर अमलवारी का ख़ास ख्याल रखा जाए, जबकि जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। इस मौके पर म्यूनिसिपल, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी महकमे जात के अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। हम ये चाहते हैं उन सब में अनेकता में भी हमारी एकता है। हिंदुस्तान के अंदर अनेकता में भी हमारी एकता है। हम सबके मजहब का आदर करते हैं और सबके मजहब का हम जो है ना पूरा एहतराम करते हैं। आज ये पीस मीटिंग इसलिए रखी गई है, हमारे डीएसपी साहब के जो है ना आध्वर्य में सकल साहब और हमारे म्यूनिसिपल के चेयरमैन पिस्टडी साहब है, सोसाइटी चेयरमैन अजय साहब है, बाबू साहब है, हमारे वित्तमंत्री बाबू जी का सिमरन साहब है, दूसरे और पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं यहाँ और दूसरे भी पार्टी के लोग हैं। और सबका मकसद एक ही है कि हमारा ईश्वर एक है और हमारी प्रार्थना एक है, लेकिन हमारे दारी हमारे रास्ते अलग अलग है, लेकिन हमको जाना एक ही जगह पे है। उसी नियत से यहाँ बैठे हुए हैं, हमको कोई किसी से शिकायत नहीं है। एक छोटी सी विनती है आप लोगों से कि अपना जो ईद है, ईद के माने खुशी के आते हैं, ईद के माने खुशी के आते हैं, तो खुशी से करना चाहिए, बिल्कुल खुशी से कीजिए, लेकिन फिर भी अपने और एक भाई को तकलीफ ना दीजिए। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बारिश मामूल से 24% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरिब मानसून रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 12 सितंबर को तेलंगाना के अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के अजला में हालिया दिनों हुई बारिश से मौसमी बीमारियों से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। कई मवाजियात में अवाम बुखार से मुतासिर पाए गए। हर घर में 2 या 3 अफराद बुखार से मुतासिर हैं, जिसके नतीजे में अस्पतालों में आउट पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई है। शहर हैदराबाद में बच्चों का इलाज के लिए मशहूर सरकारी नीलोफर अस्पताल में बिस्तर तकरीबन पुर हो गए हैं। तेलंगाना भर के पब्लिक हेल्थ सेंटर से लेकर कम्युनिटी एरिया ज़िला अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है। मौजूदा तौर पर रियासत में बुखार से मुतासिर होने वालों की तादाद 80,000 ता 1 लाख के दरमियान बताई जा रही है। बड़े और छोटे बच्चे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैज़ा, निमोनिया से मुतासिर हो रहे हैं। बारिश के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने तक सूरत हाल के ऐसे ही रहने का इम्कान है। डॉक्टर्स और माहिरीन ने अवाम को अपने अतराफ़ व अकनाफ में सफाई का ख़ास ख्याल रखने और बीमारी की अलामत पर ही डॉक्टर्स से रुजू होने का मशवरा दिया है। शहर आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियत मोहम्मद अब्दुल बारी के महकमा पुलिस की जानिब से SP के ओहदे पर फायज किए जाने की खुशी में आज शहर मुस्तक़र के क्रिस्टल गार्डन में दोस्तों और रिश्तेदारों की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मोहम्मद अब्दुल बारी ने अपने टीचर्स और असातिज़ा को भी मदऊ किया और उनको शाल व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। असातिज़ा जिनमें मोहतरम सरदार आलम अनवारुल्लाह खान, अब्दुल मजीद लाला काबिल ज़िक्र हैं। इस मौके पर असातिज़ा ने भी उन्हें तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ सियासी कायदीन, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, कांग्रेस ज़िले सदर साजिद खान, सिराज कादरी, काउंसलर्स, वकला, जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए अब्दुल बारी को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी।
महीने से सोच रहा हूँ, फिर ईद आ गई, यूँ आ गई, कोरोना आ गया, अच्छी कोरोना आ गया। 3 महीने से यही लगे मिलने के अहमदाबाद आके अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला मेरे ख्वाहिश और ये ख्वाहिश थी मजा। और मेरे दोस्तों, आज ये इजहार मोहब्बत हमारे शागिर्द का यकीनन काबिल तारीफ है और आप लोगों के लिए एक नमूना है। एक देखिए, इस पर गौर कीजिए, इंसान तो वही होता है जो सोचता है, जो सोचता नहीं है जानवर होता है। जानवर और इंसान एक ही फर्क है कि इंसान सोचता है, गौर करता है, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी उड़ाता है। बोधन के वार्ड नंबर 30 में गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश के सबब मकान की दीवार गिरने से पूरा मकान ज़मींदोज़ हो गया, जिससे मजदूर पेशा मकान मालिक को मुश्किलात का सामना है। इत्तला के साथ ही मुकामी रुकन बल्दी मजलिस पार्टी मोहम्मद वली ने वहां पहुंचकर मकान मालिक से मुलाकात की, हमदर्दी का इजहार किया और मुमकिना मदद का तयख्खुन दिया। उन्होंने मुकामी MRO गफ्फार मियाँ से नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से उन्हें इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की। आज वार्ड नंबर 30 में जनाब सलीम साहब का घर शिद्दत बारिश की वजह से जो घर गिर गया, और मैं फौरी आके सलीम साहब से मुलाकात हुई और MRO साहब से भी मैं जाके दरख्वास्त दिया। जो खुदरी तौर पर जो नुकसान होते हैं इसके लिए अलग फ़ंड रहता। MRO साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब को, MRO साहब को, RDO साहब से मुतालबा किया ताकि जो इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती जल्द से हमारे सलीम साहब को अगर मुहैया करें तो इंशाअल्लाह जो दीवार गिर गई, दीवार का पाए तकमील हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़िले विकाराबाद के मुख्तलिफ देहातों में बंदरों की बहुतात से अवाम में खौफ पाया जा रहा है। विकाराबाद के मंडल मोमिन कॉलोनी, अंतराम, लकमापुर देहातों में बंदरों की बहुतात ने फसलों, घरों, दरख्तों, ग़िज़ाई अशिया और दीगर को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मुकामी अवाम ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि वो इस सिमत तवज्जो देते हुए बंदरों की हरासानी से उन्हें छुटकारा दिलाएँ। తలుపు దొబ్బుకొని వచ్చి టమాటాలన్నీ ఎత్తుకపోతున్నాయి, రొట్టెలు ఎత్తుకపోతున్నాయి, నిన్న బొవాన్ని ఎత్తుకపోయినాయి, ఇల్లంతా దుమ్ దుమ్ చేస్తున్నాయి. గింత వ్యాపారాన్నిస్తలేవు, పనికి రాకుండా చేసినాయి. ఇల్లు మొత్తము కాగితంగా పని జాగా లేదు. రాత్రి 2 రొట్టెలు ఉండి ఆయనతో రొట్టెలు ఎత్తుకపోయినాయి. నిన్ననేమో పప్పు డబ్బు ఎత్తుకపోయినాయి, రాత్రి బొవాన్ని ఎత్తుకపోయినాయి. నిన్న టమాటాలు అన్నీ తిన్నాయి. ఇప్పుడు ఇల్లు పనికి రాకుండా చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇల్లు మొత్తం కొట్టి 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 యాస్టకు వస్తున్నారు. ఇండ్లనే జరుగుతున్నాయి. పూరా తలుపునికి ఇంత మారనిస్తాను, ఒట్టిగా చిలుకు పెట్టకపోతే దొబ్బుకొని వస్తున్నాయి ఇంట్లోకి మొక్కొని. ఇంకా రాత్రి గారు వస్తుండే ఒకటి ఇంట్లో జొర్రి కొట్టనీకే పోతే మీరికి వచ్చింది. టమాటాలు నాన్న ఎత్తుకపోయినాయి, రొట్టెలు బొవాని దొరకండి అని ఇంకెత్తుకపోయింది ఇంతవరకు। ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा के जुग्गल दानी तांडा में एक नौजवान की बरखी शौक लगने से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा इलाके का अरशद नामी नौजवान अपने जानवरों को लेकर खेत जा रहा था कि इस दौरान जंगली जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए बरखी तारों की ज़द में आ गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ఇంత నాణ్యం చేస్తే అది కరెక్ట్ వేసిందే ఉంది, పోకుండ్రి అని అలా మర పోదు మొత్తం అందరికి చంపేస్తా అంట. ఎంత ధైర్యం ఉంది అలా చూస్తాం కదా ధైర్యం. ఇప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు? 2 కొడుకు 1 బిడ్డ. వస్తున్నారు బర్రెలు కొట్టంగా వస్తున్నారంటే మేము పొలంలో బర్రెలు పడ్డది। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों एक जिम में कसरत के बाद एक नौजवान की हार्ट अटैक से मौत के मुतालिक वायरल वीडियो पर बॉडी बिल्डर सरफराज हुसैन खान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आए दिन देखते हैं कि हर नौजवान हर घर से कसरत करने के लिए, मेहनत और मशक्क़त करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए जिम जाता है। लेकिन ये जो वायरल वीडियो हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एक नौजवान को हार्ट अटैक आया है और वो स्पॉट पर एक्सरसाइज कर कर बाहर निकल कर बैठता है। चंद 1-आध मिनट में उसका हार्ट अटैक होता है और स्पॉट पर डेथ हो जाती है। इसकी 4 से 5 वजूहात है। सबसे पहले एक नौजवान को चाहिए कि वो ये समझे कि बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती। जिस तरह से बॉडी बिगाड़ने में खाकर पीकर जंक फूड खाकर तवील मुद्दत लगती है, वैसे बनने में भी तवील मुद्दत लगती है। तो वो अगर कुछ नहीं खाकर नहार पेट 3-4 घंटे दौड़ेगा और उसके जिस्म में एनर्जी नहीं है तो सबसे पहले उसका बीपी लो होगा,
बीपी जब लो होगा तो इनडायरेक्टली हार्ट रेट पर असर करेगा, हार्ट रेट ऊपर जाएगी, कार्डियक अटैक होगा, हार्ट अटैक से वो मौत के मुंह में जा गिरेगा। और दूसरी वजह यह है कि आप जब भी कोई भी स्पोर्ट्स में, गेम्स में आप हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर के सुपरविजन में आप रहे। मेडिसिन हो, सप्लीमेंट हो, डाइटरी सप्लीमेंट हो, वो लेकर करते हैं, चाहे वो प्री वर्कआउट हो, मेडिसिन वगैरह कुछ भी हो। बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती, रोम भी एक दिन में नहीं बना था, ये सब आर्टिफिशियल मीन्स है। आप कब तक ये जिस्म में डालोगे और खुदरत के अंदर मदाखलत करोगे? अब खुदरत को अगर मदाखलत करके छेड़ोगे तो फिर कभी ना कभी आपको हॉस्पिटल का रुख देखना ही पड़ेगा। तो मेरी नौजवानों से ये अपील है कि शॉर्टकट्स मत जाइए। अगर कुछ देते हैं कोई भी तो आपको पता होना चाहिए कि वो बैंड सब्सटेंसेस है या नहीं है, वो आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके दूसरे मल्टी ऑर्गन्स को किस तरह से फेलियर के नतीजे पर ढकेलते हैं। तो जिम्स वालों को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को एनकरेज ना करें। और शहर हैदराबाद के बहार मोस अखाड़ा के उस्ताद सालम बिन यूसुफ के दो पहलवान मुस्तफ़ा बिन सालम और मुस्तफ़ा बिन अली ने स्टेट और दीगर अजला व मंडलों के कुश्ती मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए अपने अखाड़े का नाम रोशन किया है। उनकी कामयाबी पर आज याखुदपुरा बड़ा बाज़ार की मारूफ शख्सियत वो AIMIM लीडर मोहम्मद ख्वाजा कुरैशी और दीगर ने इन पहलवानों की गुलपोशी करते हुए हौसला अफजाई की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद एजाज, मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी, मोइन कुरैशी और दीगर मौजूद थे। इनके उस्ताद मोहतरम कौन है सर? अब दोनों मेरे बच्चे के सर के, मैं ये बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, मैं इनको दोनों को मैं अपने से ही कराता हूँ। आपकी शागिर्द? हाँ, मेरे शागिर्द है। अब तक कितने टाइटल जीते हैं लोग? अभी तक नहीं वो तो 6-7 टाइटल जीत चुके हैं लोग। बिन सालम पहलवान का बेटे, मेरे को मेरे फादर सालम बिन यूसुफ ट्रेनिंग देते हैं और मेरे उस्ताद भी है वो, और उनकी प्रैक्टिस की वजह से अंडर 23 नेशनल ट्रायल्स में मैं गोल्ड लिया 86 kg में अल्हम्दुलिल्लाह। एंड और कितने टाइटल जीते हैं? मैं अब तक 7 टाइटल जीता स्टेट में, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ये अंडर 23 था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर के तौर पर तमिलिसाई सुंदरराजन के 2 साल मुकम्मल, सदर जमहूरिया और दीगर अहम शख्सियात ने दी मुबारकबाद। 2 साल तजुर्बात पर तहरीर करदा गवर्नर की किताब का हुआ रस्म इजरा। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी के साथ जारी। तेलंगाना की गवर्नर ने वैक्सीनेशन मुहिम के लिए की रियासती हुकूमत की सताइश। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्लान और हिकमत अमली तैयार होने तक वायरस नहीं करेगा इंतजार। तेलंगाना हाई कोर्ट का रिमार्क, मरकजी और रियासती हुकूमत के रवैये पर जाहिर किया अदम इत्मीनान। प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना की सियासत में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। यात्रा के 11वें रोज संगारेड्डी में बंडी संजय का खिताब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने श्रीनिवास यादव के हमरा रंगानायक सागर में छोड़ी छोटी मछलियां। कहा रियासत अब बैरूनी ममालिक को भी मछलियां बरामद करने के मौकूफ में पहुंच गई। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला में हल्की या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में मौसमी बीमारियों के मुतासरीन की तादाद में हुआ इजाफा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।